ऐसा लगता है बहुत बार तुम सोचते भी नहीं कि क्या पूछ रहे हो। प्रेम और समर्पण का एक ही अर्थ होता है। प्रेम के बिना कैसा समर्पण, और अगर समर्पण ना हो तो कैसा प्रेम। प्रेम के बिना तो समर्पण हो ही नहीं सकता। प्रेम के बिना जो समर्पण होता है वो समर्पण नहीं है, जबरदस्ती। जैसे किसी आदमी ने तुम्हारी छाती पर छुरी रख दी और कहा करो समर्पण, और तुम्हें करना पड़ा। उसने कहा चलो करो समर्पण, घड़ी, तुम्हारा बटुआ, समर्पण करो। अब छुरी के घबराहट में तुमने समर्पण कर दिया। ये समर्पण तो नहीं, ये तो मजबूरी है। इससे तो तुम बदला लोगे, मौका मिल जाएगा तो तुम इसे छोड़ोगे नहीं। ये समर्पण नहीं है, ये तो हिंसा हुई। समर्पण का अर्थ है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। तुम पर कोई दबाव ना था, कोई जोर ना था, कोई कह नहीं रहा था, कोई तुम्हें किसी तरह से मजबूर नहीं कर रहा था। तुम्हारा प्रेम था, प्रेम में तुम झुके तो समर्पण। प्रेम में ही समर्पण हो सकता है। और जहां प्रेम है अगर समर्पण ना हो तो समझ लेना प्रेम नहीं है। आमतौर से लोग ये कोशिश करते कि प्रेम के नाम पर समर्पण करवाते कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, करो समर्पण। अगर प्रेम है तो समर्पण होगा ही, करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम बेटे हो, मुझे प्रेम करते हो तो करो समर्पण। पति कहता है पत्नी से कि सुनो तुम मुझे प्रेम करती हो तो करो समर्पण। प्रेम है तो समर्पण हो ही गया, करवाने की कोई जरूरत नहीं। जो समर्पण करवाना पड़े वो समर्पण ही नहीं, जो हो जाए, जो सहज हो जाए। अगर सहज ना हो तो तुम एक झूठी मुद्रा में उलझ गए, एक नकली मुद्रा में उलझ गए। हम खोज रहे हैं उसे जो आसपास है। ये जिंदगी एक टुकड़ा उम्र ले गया, जुड़ता नहीं किसी से भी ये मन उदास है। जितने भी उजले ख्वाब थे वे रात बन गए, फिर भी न जाने कौन सी सुबह की आस है। पूजा के वक्त देवता पत्थर बना रहा, वैसा तो जर्रे जर्रे में उसका निवास है। कहते तो यही है कि जर्रे जर्रे में उसका निवास है, लेकिन पूजा के समय जर्रे जर्रे की तो छोड़ो, सामने रखा पत्थर, वो जो देवता है वो पत्थर ही बना रहता है। पूजा के वक्त देवता पत्थर बना रहा, वैसे तो जर्रे जर्रे में उसका निवास है, बना ही रहेगा। क्योंकि ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है कि जर्रे जर्रे में उसका निवास है। ये तो प्रेम की आंखों का अनुभव है। ये तो प्रेम से देखोगे तो जगह जगह दिखाई पड़ जाएगा, फिर पत्थर की मूर्ति में भी दिखाई पड़ जाएगा। मूर्ति की भी जरूरत नहीं, राह के किनारे पड़ी चट्टान में भी दिखाई पड़ जाएगा। अगर प्रेम है तो उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। प्रेम है तो बस परमात्मा है, प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा के लिए कोई और प्रमाण नहीं होता, बस प्रेम की आंख। और जब तक ये प्रेम की आंख न मिल जाए तब तक तुम भटकते रहोगे, उसको खोजते हुए जो बिल्कुल पास पास है, जो सब तरफ से तुम्हें घेरा हुआ है। हम खोज रहे हैं उसे जो आस पास है। ये जिंदगी अपने लिए घर की तलाश है। दूर चांतारों पर थोड़ी भगवान बसा है, तुम्हारा पड़ोसी है। जब जीसस ने कहा अपने पड़ोसी को प्रेम करो तो वो यही कह रहे थे कि जो पास है उसे प्रेम करो, तो उस पास में ही तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा। और जहां परमात्मा मिल गया वहीं अपना घर मिल गया। बिना प्रेम के तो कुछ और ही हो रहा है। जो भी मिला वो एक टुकड़ा उम्र ले गया, जुड़ता नहीं किसी से भी ये मन उदास है। बिना प्रेम के तो लाख जोड़ो, जुड़ेगा कैसे? प्रेम जोड़ता है और तो कुछ जोड़ता नहीं, और सब चीजें तोड़ती हैं। तो कुछ जिंदगी तुम्हारी पत्नी ले गई, कुछ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पति ले गए, कुछ बच्चे ले जाएंगे, कुछ माँ बाप ले गए। जो मिला वो एक टुकड़ा उम्र ले गया। आखिर में तुम पाओगे लुटे खड़े हो, मौत आ गई, जो कुछ बाकी बचा खुचा वो मौत ले जाएगी।
जुड़ता नहीं किसी से भी, ये मन उदास है, ये जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि जोड़ की जो कीमिया है वही तुम्हारे पास नहीं, प्रेम तुम्हारे पास नहीं। जितने भी उजले ख्वाब थे वे रात बन गए, फिर भी न जाने कौन सी सुबह की आस है। कितने संबंध टूट चुके, कितने प्रेम तथाकथित प्रेम गिर चुके, फिर भी तुम न मालूम किस सुबह की आस लगाए बैठे हो। हर सपना व्यर्थ सिद्ध हो गया, फिर भी न मालूम सपनों में टटोल रहे टटोल रहे टटोल रहे। जागो, सत्य के लिए एक ही पात्रता चाहिए, वो है प्रेम की पात्रता। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम आ जाए, और आ जाए कहना ठीक नहीं, भरा है वहां, सिर्फ तुम बहाने की कला सीख जाओ। तुम उसे रोके बैठे हो, तुम बड़े कंजूस हो, कृपण हो। जब भी प्रेम देने का मौका आता है तुम एकदम रोक लेते हो, उसे बहने नहीं देते। बड़े सोच सोच के फूंक फूंक के कदम रखते हो प्रेम के मामले में। बांटो, दोनों हाथ उलीचिए, जो मिले उसे बांट दो। और ये तो फिक्र ही मत करो कि वो लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा, प्रेम लौटता ही है, 1000 गुना होकर लौटता है। इसकी भी फिक्र मत करो कि इस आदमी को दिया तो यही लौट आए, कहीं से लौट आएगा, 1000 गुना होकर लौट आएगा, तुम फिक्र मत करो, प्रेम लौटता ही है। हां, अगर न लौटे तो सिर्फ एक प्रमाण होगा कि तुमने दिया ही ना होगा। अगर न लौटे तो फिर से सोचना तुमने दिया था या सिर्फ धोखा किया था, देने का दिखावा किया था या दिया था। अगर दिया था तो लौटता ही है, ये इस जगत का नियम है। जो तुम देते हो वही लौट आता है। घृणा तो घृणा, प्रेम तो प्रेम, अपमान तो अपमान, सम्मान तो सम्मान, तुम्हें वही मिल जाता है 1000 गुना होकर जो तुम देते हो। ये जगत प्रतिध्वनि करता है 1000 रूपों में। अगर तुम गीत गुनगुनाते हो तो गीत लौट आता है, अगर तुम गाली बकते हो तो गालियां लौट आती। जो लौटे समझ लेना कि वही तुमने दिया था। जो बोओगे वही काटोगे भी। तीसरा प्रश्न, बुद्ध पुरुषों के साथ पुराण कथाएं क्यों जुड़ जाती हैं, कृपा करके समझाइए। महत्वपूर्ण है। सभी बुद्ध पुरुषों के साथ पुराण कथाएं जुड़ जाती। कारण है, पहली बात, बुद्ध पुरुषों के जीवन से अगर हम कथाओं को अलग कर लें तो बचता क्या है? कोरा खाका बचता है। बुद्ध कब पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, लेकिन इसको जानने से क्या होगा? पहली तारीख को पैदा हुए कि दूसरी तारीख को पैदा हुए कि तीसरी तारीख को पैदा हुए, इससे क्या अंतर पड़ता है? कभी पैदा हुए, इससे क्या अंतर पड़ता है? कब मरे, इससे क्या अंतर पड़ता है? बुद्ध पुरुषों का मूल्य तो कुछ ऐसी चीज से है जो न कभी पैदा हुई और न कभी मरी। जो पैदा हुआ और मरा वो तो देह थी, वो तो रूप था, उसके संबंध में हिसाब रखने से कुछ भी सार नहीं है। वो तो गौण है, आसार है। उस आसार पर ध्यान देता है इतिहास। पुराण पकड़ता है सार को। पुराण ये फिक्र नहीं करता बुद्ध कब पैदा हुए, पुराण ये फिक्र करता है कि बुद्धत्व क्या है,